गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 9th क्लास का हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का ओके क्लास चालू करने जा रहे हैं। पहले दिन हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किए थे। फोर्स क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग जाने थे। आपका चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। ओके, आपके चैप्टर में कौन कौन टॉपिक है, यूनिट का नाम है आपका ऑफ मोशन। ओके, लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट प्रायोरिटी था इसका मोशन of an object. Okay, देखो, can tell me in which of the following explain can you sense motion? How will you explain presence and absence of motion? मोशंस सिंपल सा चीज़ आपको मोशंस के बारे में बताए भी थे, इसका डेफिनेशन भी लिखाया था। मोशन के बारे में समझाया भी था, मोशन का डेफिनेशन भी लिखाया था, और मोशन क्या होता है ये भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में। जब पहला लेक्चर लिए थे तो मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप के होते हैं, और मोशन कैसे वर्क करता है, मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ देखो। सिंपल सा चीज़, मोशन एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो मोशन क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो मोशन इज ए change in position of an object over time. ओके, एक टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने पोजीशन में चेंजिंग लाता है। और चेंजिंग कैसे लाता है, उसका हम एक्सटर्नल वर्क होता है तभी उसमें चेंजिंग आता है। ओके, जिसे कोई भी चीज़, अब इसमें हम 2 टाइप के मोशन पढ़े थे, मतलब 4 टाइप के पढ़े थे मोशन। चारों टाइप के हम लिखवाए थे, लीनियर मोशन, ऑक्सीलेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, 4 लिखवाए थे। तो आपके बुक के अनुसार आते हैं। मोशन क्या होता है आपने जान गए थे, सब लोग जान गया था मोशन क्या होता है। मोशन कितने टाइप के होते हैं वो भी बता दिए थे। ओके, मोशन कितने टाइप के होते हैं भी बता दिया गया था। उसके बाद उस टाइप में एक अलग अलग चीज़ बताया गया था, लीनियर मोशन क्या होता है। ओके, एक चीज़ बताइएगा, देखिए आपके बुक के अनुसार इसमें 4-5 टॉपिक है। फर्स्ट मोशन, सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने कंप्लीट कर दिया था। मोशन कंप्लीट किया तो मोशन को उठाते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे चलते हैं, लेट ट्राई दिस अगेन। मेजर द डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट इसमें रखते हैं मेजर द डिस्टेंस between points
A and B in different ways as ओके, डिफरेंट वेज। अब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ इस पॉइंट इसको ये मान लेते हैं, ओके, और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक डिस्टेंस होगा, कोई भी इसका एक मोशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर वो इस पॉइंट पर आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस तय करेगी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यहाँ से यहाँ जाने में 2 किलोमीटर लगा, 2 किलोमीटर तय किया, यहाँ से यहाँ जाने में 2 किलोमीटर डिस्टेंस इसका है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट का टाइम भी लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम भी लगा होगा, ओके। तो कहने के मतलब ये है कि देखो क्या, इट्स मेजर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका एक छोटा सा हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, वो हमारे भाषा में, ओके। ये आप किताब की भाषा है। डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट is defined as the change in position of an object, ओके। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंजिंग आता है एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। या उसको इस तरह से हम बोल सकते हैं एक और तरीके से, या द डिस्प्लेसमेंट is the length of shortest distance from initial position यानी first position to final position। फाइनल पोजीशन, ओके, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। देखो क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस कॉल्ड इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस कॉल्ड इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इफ ए इनिशियल पोजीशन, ए फाइनल पोजीशन, ओके, यानी ए पॉइंट 1 और ए पॉइंट 2। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टू इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ओके। उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सिंपल सा चीज़। एक बात बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। मान लेते हैं ए पॉइंट एक यहाँ है, इसको बोलेंगे हम ए। एक पॉइंट यहाँ है, इसको बोलेंगे बी। और एक पॉइंट एक यहाँ है, इसको बोलेंगे सी। और एक पॉइंट इधर है,
ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। ओके, तो अगर पूरा जाए डिस्टेंस हियर विल बी टोटल डिस्टेंस हियर विल बी, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा टोटल डिस्टेंस 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, तो टोटल कितने हो जाएगा 12 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का d1 प्लस d2, डिफरेंशिएशन ये होता है ना, d1 प्लस d2। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या आप जानते हैं कैसे, ये समझ गए, डिस्टेंस छोटा सा चीज, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज विद द डायरेक्ट एंड मैग्नीट्यूड। मतलब सिंपल सा चीज, एक वेक्टर क्वांटिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या करेगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड करता है। ओके, इज represented as arrow that is point from the starting point and from the starting point to the final position, यानी from the starting point to the final position। okay, to the final position। okay, for example इसमें लेते हैं, in object move from A position to object move B position, then object position change। एक बार फिर से सुनिए, an object position A, okay, an object position to B, then object position change, मूव करेगा, यानी सॉरी, ऑब्जेक्ट मूव पोजीशन टू बी, यानी ए से किधर कहेगा मूव, बी किधर मूव करेगा। चेंज इन द पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ए, पोजीशन ए, मूव फ्रॉम पोजीशन ए पोजीशन टू बी, यानी पोजीशन ए से मूव किधर करेगा, बी, देन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन चेंज, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाता है, देन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो दिस चेंज इन पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी ये पोजीशन चेंज होने के बाद ऑब्जेक्ट यही का कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ में आ गया? ओके, एक पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सा, पोजीशन ए, ओके, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी, 5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और इधर भी 3 मीटर। ओके, हम ऐसे चलना प्रारंभ किए। ओके, ये देखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी बताया थे आपको। dx इक्वल टू एक्स मानते हैं, मान लेते हैं x, तो हमारा मतलब फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का, तो हमारा क्या हो जाएगा, e एक हो जाएगा xf, यानी x1 माइनस x2। x1 क्या हो जाएगा, x1 इज अ फाइनल पोजीशन, x1 इज अ फाइनल पोजीशन, इसको x0 मान लो ना, काम खत्म। तो x1 इज अ फाइनल पोजीशन, ये और ये हो गया x1 x0, x1 इज अ फाइनल पोजीशन एंड x0 इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। और एक मिनट, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन और ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन। मतलब इस ऑब्जेक्ट से हमने आपको डिफिनेशन क्या बताया था
कि if an object move from a position to B, यानी A पोजीशन से B पोजीशन, देन द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज. इसका क्या करेगा? देन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन चेंज. दिस चेंज इज पोजीशन of an object is known as displacement. Simple सा चीज, displacement. Okay, तो this final is a first point is a first point A is the initial position and the second is the final position, and the final position minus initial position is called as displacement. Okay, यानी अगर यहाँ पर ओके पोजीशन ओके ठीक है, इस समझ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप तो समझ जाना चाहिए. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है. देखो क्या होता है आपके अनुसार किताब के अनुसार, अभी तो हम अपने अनुसार बता रहे थे. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल बी गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर where we displacement is the minimize the distance between the starting and the finishing point. बात वही है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ. ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड. स्पीड बस थोड़ा सा छोटा डेफिनेशन बता देंगे स्पीड का. उसके बाद हम लोग अगले क्लास में स्पीड के बारे में सही से पढ़ेंगे. मतलब एक एवरेज स्पीड भी होता है, स्पीड भी होता है. स्पीड जिसे जानते हैं, जब कोई भी ट्रेवल करता है, गाड़ी वाड़ी चेंज करते हैं, चलाते हैं, तो बोलते हैं कितना स्पीड से चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो ये सब चीज़ क्या करेंगे, एक स्पीड कैलकुलेशन करेंगे. ओके, स्पीड क्या होता है चलिए जान लेते हैं. स्पीड किसे कहते हैं? देखो स्पीड क्या कहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is take to cover that distance. In the similar word, in the measurement how fast an object move, but it do not give the direction. If you will be the get direction with a speed, then is called is velocity. एक velocity हो जाएगा. लेकिन स्पीड क्या होगा? सिंपल सा चीज. तो स्पीड क्या करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक टाइम के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है. उसी को तो हम स्पीड कहते हैं. ओके, एक छोटा सा, उतना नहीं डीपली नहीं लिखा रहा हूँ, छोटा सा लिखवा दे रहा हूँ अपने तरीके से. द डिस्टेंस कवर बाय एन object with respect to time. Okay, time it to cover that distance. Okay, is called as a speed. थैंक यू, मिलते हैं कल. बहुत बहुत धन्यवाद.